इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 31 अक्टूबर और आज है इतवार का दिन। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, चीन और भारत की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन का साथ देने के लिए भारत का सबसे बड़ा दोस्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। रूस ने भारत पर चढ़ाई कर दी। रूस की खतरनाक तरीन जंगी कमांडोस ने भारत पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। भारत के लद्दाख खित्ते पर कब्जा कर लिया। 345 किलोमीटर पर चीनी फौज के साथ रूसी फौज घुस गई। भारत में तबाही मचा दी। मोदी आलमी मीडिया के सामने बड़बड़ाने लगा, मुझे बचा लो, कोई भी मुल्क मदद को तैयार नहीं है। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, चीन से मोहब्बत करते हैं और रूस को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। चीन और भारत की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। भारत को हर तरफ हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। चीन के लिए दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर तैयब एर्दोगान और अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का साथ देते हुए भारत पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया। इसके अलावा भारत ने पहले कश्मीर पर मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म और सितम किया, अब भारत ने चीन पर हमला किया। भारत की खैर नहीं। उनका कहना था कि चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुर्की के सदर के बाद रूस सदर ने चीनी सदर को फ़ोन करके तुर्की की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। इसके लिए उन्होंने सबसे ख़तरनाक फोर्स भेजने का फ़ैसला किया है और साथ ही ऐलान किया है कि भारत को इबरत का निशान बना देंगे। भारत ने कश्मीरियों पर 70 सालों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं। अब भारत की खैर नहीं। भारत ने हम मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म किए हैं अब उनकी खैर नहीं है। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन का भी फैसला किया गया है। इलावा जी मुलाकात में दो तरफा तिजारती हुजम को भी $100 बिलियन तक पहुँचाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में भारत और चीन आमने सामने हैं। चीन और भारत के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के जलवा में चीनी हुकूमत ने भारत की सरहद पर इंतहाई माहिर पेशावराना लड़ाका फ़ौज तैनात करने के साथ सरहद पर फ़ौजी नफरी में तैनात में इजाफा कर दिया है। इसके अलावा सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक भारत की सरहद के साथ बाज़ हसास इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने में महारत रखने और पेशा व लड़ाका फ़ौज तैनात किए हैं। इसके अलावा एशियाई ममालिक के दरमियान 4000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ हिमालय की चोटियों पर झड़पें हुई। इन झड़पों में कम से कम 20 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए, जबकि हलाक होने वाले चीनी फ़ौजियों की तादाद का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया सका। 2 अशरों के बाद भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी इस नहज तक पहुँच चुकी है कि सरकारी टीवी चैनल पर दिखाए गए मनाजिर में जनूबी मगरबी चीन के इलाके तिब्बत में सैकड़ों फौजियों को भारत की सरहद के करीब दिखाया गया है। एक मकामी अखबार ने तिब्बत सूबे में चीन के मिलिट्री कमांडिंग वैंग हैंगियांग का बयान नकल किया है, जिसमें उनका कहना था कि भारत की सरहद पर लड़ाका फ़ौज की तैनाती से इलाके में चीन की फ़ौजी ताकत और कार्रवाई पर फौरी जवाब देने की सलाहियत में इजाफा होगा। इसके अलावा खबर में दिखाया गया है कि फ़ौज की तैनाती का मकसद सरहदी सिक्योरिटी में इजाफा भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख में मुतनाज़ सड़क पर पुल की तमीर रोकना चाहता है, इसलिए चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री क़ुव्वत में इजाफा कर लिया है। लद्दाख में भारतीय फ़ौजियों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। गलवान वादी के 3 पॉइंट्स और पेंगोंग झील पर भारतीय और चीनी फ़ौजी आमने सामने हैं। याद रहे कि लद्दाख के इलाके में भारत और चीन तनाज़ा शुरू होते ही 1 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। भारत ने अपने तोसी पसंदाना गैर कानूनी मकासद पूरे करने के लिए ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं। चीन ने इंडिया के साथ अपनी सरहद पर मज़ीद फ़ौजी हथियार तैनात कर दिए, जिनमें बुलंदी पर उड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फ़ाइटर शामिल हैं। उधर इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इनके फ़ौजी अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे। चीन के ज़राए इब्लाग के मुताबिक रवां
इंडिया की झड़प से कबल चीन ने इंडियन सरहद पर अपने फौजी भेजे थे, जिनमें माहिर कौम पैमा और मार्शल आर्ट शामिल थे। खबरसां इदारे AFP ने चीन के फौजी अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज़ का हवाला देते हुए बताया है कि चीन की 5 नई मलेशिया डिवीज़न, जिनमें माउंट एवरेस्ट की कोहे पैमा टीम और मार्शल आर्ट्स क्लब के जंगजू शामिल थे, और उन्होंने तिब्बत के दारुल-हुकूमत पर भी हमला किया। चीन के फौजी अखबार के मुताबिक तिब्बत के कमांडरों ने भी कहा है कि एम्बो क्लब फाइट के मेंबर फ़ौज की ताकत को बढ़ाएंगे। चीनी अखबार के मुताबिक पहली मरतबा मार्शल आर्ट्स के माहिर लड़ाका फ़ौजी इलाके में पहुँचे थे। AFP के मुताबिक उसी दिन चीनी और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान कई दहाइयों बाद लद्दाख के इलाके में सरहदी झड़प हुई है। इंडिया का कहना है कि इस झड़प में 20 इंडियन फ़ौजी एहलकार हलाक हुए, जबकि मुतअद्दिद चीनी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का दावा किया गया था। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इस लड़ाई की वजह बनने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। इंडिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम अमन की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंडियन फ़ौजियों ने लद्दाख में अमून तोड़ जवाब दिया है, जो इसकी सरजमीन की तरफ काली नज़रों से देख रहे थे। इसके अलावा भारत मौके का फ़ायदा उठा रहा है। चीन को इतला मिल गई है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े पर बात करते हुए भारत का वक्त सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की हमायत हासिल कर रहा है, जिसके साथ चीन के 8 जंगी त्यारे ताइवान की सरहद पर गश्त करके पैगाम दे रहे हैं कि वाशिंगटन के करीब नहीं जाना। चूँकि चीन को इस बात का अंदाज़ा है कि अमेरिका ताइवान या हांगकॉन्ग के ज़रिए ही वक्त आने के बारे में सोच सकता है, इसलिए उसने अभी से जंगी त्यारे वहाँ भेज दिए हैं ताकि चीन का पैगाम वाज़ेह हो जाए। ताहम दूसरी तरफ तजिया निगार की जानिब से बताया जा रहा है कि सेटेलाइट की मदद से वादी गलवान की ली जाने वाली ताज़ा तस्वीर में देखा गया है कि चीन ने गलवान में अपने बंकर बना लिए हैं, जिससे एक बात वाज़ेह है कि भारत ने इस इलाके में हार मान ली है। भारतीय अखबार के आसाम के मुताबिक ज़िला बक्सर में भी चीनी सरहद के करीब आमने सामने है और चीन ने ताबड़तोड़ हमले भी देखने में आ रहे हैं। दोनों मुल्कों में बैन शदीद तनाव भी सामने आया है। इसके अलावा मुतनाज़ सरहद पर चीनी एहलकारों के साथ तसादुम के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौजियों पर 2 तरफ़ा माहदे की खिलाफ वर्जी खुलेआम गोलियाँ चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। फ़ौज के मगरबी कमान थिएटर के तर्जुमान जांग शवेली ने मंगल के रोज़ फ़ौज की सरकारी न्यूज़ वेबसाइट के ज़रिए शाये करदा एक बयान में कहा है कि चीनी सरकारी मुहाफ़िज़ों ने सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए जवाबी इक़दाम किए। दूसरी जानिब भारत ने चीन के साथ माहदों को भी आज़मी शक्ल दे दी है। चीनी फ़ौजियों ने अपने कशीदा डिफेक्टो सरहद पर आमने सामने के दौरान हवा में फायरिंग की। दोनों माहिरीन ने चीन और भारत के दरमियान गैर इरादी जंग छिड़ने का खदशा ज़ाहिर किया। माहिरीन का कहना है कि इस जंग में पाकिस्तान शामिल हो सकता है। इसके दरमियान कई दिहाइयों बाद दो लड़ाई में मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजियों की हिलाकत के बाद से सरहदी कशीदगी में इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 45 बरस के दौरान मुतवातिर तौर पर माहदे भी देखने में आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।